नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, जो कि प्रतिलिपि में एक चैलेंज के अंतर्गत लिखी गई थी। सब कुछ बदल गया था। जी हाँ, एक हादसे के कारण मेरा सब कुछ बदल गया था और आज तो मैं भी बदल गया था। रीना और मेरी पहचान कोई आज की नहीं है। हम दोनों साथ ही स्कूल में पढ़े, साथ ही कॉलेज में पढ़े और हमारा घर भी एक ही सोसाइटी में है। पढ़ाई में तो हम दोनों में हमेशा यही प्रतियोगिता रहती थी कि क्लास में फर्स्ट कौन आएगा और सेकंड कौन। हम दोनों के सिवा फर्स्ट या सेकंड कोई और ना आ सका। भले ही तीसरा नंबर किसी ने भी लिया हो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के लिए हम दोनों की होड़ लगी ही रहती थी। बस इतनी नज़दीकियाँ और इतने समय से साथ रहते रहते पता नहीं कब कब में हम दोनों ने सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया था। अब कॉलेज और स्कूल की परीक्षाएं तो ख़त्म हो चुकी थी। अब हम दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं को साथ साथ देते थे। हम दोनों ने ही यूपीएससी ग्रेजुएट लेवल और आईएएस की परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरे हुए थे। यूपीएससी ग्रेजुएट लेवल की लिखित परीक्षा में मैं रह गया था और रीना की लिखित परीक्षा पास हो गई थी। उसके इंटरव्यू की डेट भी नज़दीक ही थी। आईएएस प्रिलिमिनरी भी दोनों ने ही दिया हुआ था, जिसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी था। मेरे और रीना के विवाह की हम दोनों के परिवारों ने लगभग मौन स्वीकृति तो दे ही रखी थी। इसलिए हम दोनों अक्सर किसी भी काम से या कि बिना काम के भी मिलते ही रहते थे और प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में आपस में परस्पर एक दूसरे से सलाह भी लेते देते रहते थे। अब क्योंकि मेरे पिताजी सीए थे और उनका ऑफिस मार्केट के बीचों बीच था, इसलिए मैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के साथ साथ अपने पिता के ऑफिस में भी उनकी सहायता किया करता था। उस दिन ऑफिस से आते हुए मेरी बाइक एक बड़े से ट्रक से टकराने के कारण मैं सड़क पर ही बेहोश हो गया था। होश में आने पर मैंने पाया कि मेरी एक टांग काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों के द्वारा नकली सपोर्ट मिलने के बाद मैंने धीरे धीरे चलना भी शुरू कर दिया था। इसी बीच मुझे माताजी ने खबर दी कि रीना के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मेरी माताजी जानती थी कि यह जानकर मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए उन्होंने रीना के घर वालों से भी जाकर बात करी थी। तो रीना के घर वालों ने माताजी को कहा था, हमें आपके बेटे से पूरी सहानुभूति है, लेकिन क्योंकि रीना की सरकारी नौकरी का भी लिखित भाग पास हो गया है और उसकी शादी के लिए उसके चाचा ही एक बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर का रिश्ता लाए हैं। अब रीना भी सरकारी नौकरी में लग जाएगी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। फिर आपके बेटे से शादी कर भी ले तो लोग क्या कहेंगे कि आपकी लड़की में ऐसी क्या कमी थी जो कि आपने उनके अपाहिज बेटे के साथ शादी कर दी, जो कि अभी कुछ नौकरी भी नहीं करता। मेरी मम्मी
का दिल मानो बिल्कुल टूट गया था। और उन्होंने जब पापा को यह वाली बात बताई तो पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही उनकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या वे तब भी ऐसा ही कहते? मैं खुद उनसे बात करूँगा। उन्हें नहीं पता था कि यह सब बातें मैंने सुन ली थी। मैं उनके पास गया और कहा, नहीं पापा, आपको किसी से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। रीना खुद भी तो अपने माता पिता को मना कर सकती थी। इसका मतलब इसमें उसकी भी तो सहमति है। कोई बात नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पर ही ध्यान देना चाहता हूँ। हालांकि उस रात मैं बहुत रोया था, बहुत रोया था, पर मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही केंद्रित कर लिया था। कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आया और मैं IAS का प्रीलिम्स पास कर गया था। बस अब एक ही धुन सवार थी। मैं इंटरव्यू की तैयारी करता रहा और सफल भी हो गया। मेरी पहली पोस्टिंग मुझे दिल्ली में ही मिली। मेरे माता पिता और मैं बेहद खुश थे। दूसरे दिन मेरे पिता ने आकर बतलाया कि रीना के पापा अब रीना की शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि रीना ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई थी। इसलिए चाचा जी के उस प्रोबेशनरी ऑफिसर लड़के ने रीना के साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें कोई सरकारी नौकरी वाली ही बहू चाहिए थी। पापा यह बात मुझे बहुत खुशी खुशी बता रहे थे कि अब तो तुम रीना से शादी कर सकोगे, जैसा परमात्मा चाहता है, परमात्मा की यही इच्छा होगी, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन अब मैंने मना कर दिया था। नहीं पापा, वह मुझसे नहीं, एक सरकारी ऑफिसर से अपनी लड़की की शादी के लिए तैयार हुए हैं। मुझे शादी की अभी कोई जल्दी नहीं है। उनको कह दो अब समय के साथ सब कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी। फिलहाल मैं शादी के बारे में नहीं, अपनी पोस्टिंग के बारे में सोच रहा हूँ। श्रोतागण, आपका क्या ख्याल है? मैंने सही किया ना? कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर सूचित करना। धन्यवाद जी।